जो लिस्ट है वो टाइप सेफ नहीं है। यानी आपने लिस्ट हो सकता है बनाई हो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए या स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए, लेकिन आप ऐड कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर। स्टूडेंट्स ऐड करने के लिए आपने लिस्ट बनाई, उसमें ऐड कर रहे हो कैट डॉग। आपने एक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए लिस्ट बनाई, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं कैट के। इसका मतलब क्या हुआ? लिस्ट टाइप सेफ नहीं है अभी तक। लेकिन जावा 5 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है जेनरिक। क्या नाम है? जेनरिक। इसके हेल्प से हम अपनी लिस्ट को टाइप सेफ बना सकते हैं। ठीक है। और जो जेनरिक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअल में ये काफी वास्ट है और उसका 1 मिलियंथ पार्ट मैं अभी कवर करूंगा। ठीक है। तो हालांकि पूरा हम जेनरिक इस ट्रेनिंग में कवर नहीं करेंगे, जो बाकी की ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशन लेवल की जो ट्रेनिंग है उसमें काफी कुछ आपको इसके बारे में मिलेगा। बट अभी के लिए देखते हैं कि एक लिस्ट को टाइप सेफ कैसे बना सकते हैं। मैंने लिखा लिस्ट L इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। लिख सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? कंपाइल हो जाएगा? यस और नो? आवाज नहीं आ रही यार, फिर से बोलो। यस और नो? आप बोल नहीं रहे, बस देखे जा रहे हैं वीडियो में। बोल के देखो एक बार, यस और नो? गुड। लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता क्यों? और लिखा जा सकता है तो क्यों? भाई अगर आप हायरार्की को ध्यान से देखो तो लिस्ट क्या है? इंटरफेस है। और हमने ये पढ़ा था कि सुपर क्लास का रेफरेंस किसी भी सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, या यूं कह लो कि इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल उसकी इंप्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। तो अगर आप हायरार्की को ध्यान से देखेंगे तो एरे लिस्ट क्या है? एरे लिस्ट आपकी लिस्ट की इंप्लीमेंटर क्लास है। तो इसलिए अगर इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल ले लिया हमने और उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया तो भी ये करेक्ट है। तो आप ऐसे लिख दो, या फिर एरे लिस्ट L इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ऐसे लिख दो। दोनों का मतलब एक ही है, बट रियल इंडस्ट्री में आपको पॉलीमॉर्फिकली यूज करने को ज्यादा मिलेगा। इस तरीके के कन्वेंशन आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। तो एरे लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने बताया आपको कि इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल और उसकी सब क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। लेकिन अभी तक ये लिस्ट टाइप सेफ नहीं है। आप इसमें जिसके चाहे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आपने इसे क्लास X के ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए बनाया हो। मेरे पास है ये क्लास X जिसमें है इंट A, इंट B और ये यहां पर इंट A, इंट B। हो सकता है आपने इसे सिर्फ X के ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए बनाया हो, लेकिन इसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ X के ऑब्जेक्ट ही ले तो फिर हम इसे टाइप सेफ बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनरिक। उसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। वो काम क्या करना है? यहां पर क्लास नेम के बाद हमेशा यहां पर आप एक एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाली ब्रैकेट, और इसमें बताएंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट आपको स्टोर कराने हैं। रेफरेंस वेरिएबल L इक्वल टू, यहां पे बीच में मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही इस साइड भी जहां पर ऑब्जेक्ट बना है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर X और
ये राउंड ब्रैकेट एज इट इज। तो एंगुलर ब्रैकेट में x पास करने का मतलब ये हुआ कि एरे लिस्ट अब जो बनी है वो सिर्फ x के ही ऑब्जेक्ट ले सकती है। आपने अगर ऐसे यूज किया है तो यहां पर भी यहां पर ये यूज करेंगे, और यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं एरो डाल करके यहां पर लिख देता हूं x। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। ऐड करने हैं, मैंने लिखा l डॉट एड न्यू x। परफेक्ट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। l डॉट एड न्यू x 3,2। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश की, न्यू कैट में मान के चल रहा हूं कि कोई क्लास है, तो कंपाइलर यहीं पर एरर दे देगा आपको, कंपाइलेशन एरर आ जाएगी। क्या एरर आएगी कि ये जो लिस्ट है L, ये X टाइप के ऑब्जेक्ट लेने के लिए बनी है, कैट टाइप के ऑब्जेक्ट लेने के लिए नहीं बनी। तो अगर कंपाइल टाइम पर ही एरर आ गई तो रन टाइम में एक्सेप्शन आने वाली बात ही खत्म हो गई, राइट। तो ये कंपाइल टाइम चेक रहेगा, तो आपको इसे कमेंट करना पड़ेगा ताकि ये लाइन हट जाए कोड में से। जब निकालेंगे, अब क्योंकि लिस्ट टाइप सेफ है ऑलरेडी, तो निकालते वक्त भी जब आप करते हैं l डॉट गेट आई लिखते हैं या जो भी पोजीशन देते हैं, तो आपको इसे अब x में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टोर करा सकते हैं इसे ऑब्जेक्ट में, x टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में। क्योंकि अब कंपाइलर को पता है कि ये लिस्ट बनी ही x टाइप के ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए है, तो जब निकालोगे तो x टाइप के ही निकलेंगे। तो इसलिए आपको यहां पर टाइप कास्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आप क्लास को टाइप से बनाते हैं जेनरिक की हेल्प से। इज इट क्लियर? यस और नो? आई होप दिस इज क्लियर। और ये फीचर हमारा जावा 5 ऑनवर्ड्स ऐड हुआ है, तो जो कंपाइलर जावा 5 है या उनसे अप है, 6 है, 7 है, उनमें ये परफेक्टली वर्क करेगा। जावा 5 से पहले ये फीचर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वहां पर सिर्फ इंस्टांस ऑफ करके ही हम चेक कर सकते थे, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट।